जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आप सभी का धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है, गुरु का क्या महत्व है अपनी लाइफ में, तो ये पूरी डिटेल में कृष्ण भैया बताएंगे अपने को। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। नमस्ते भैया। नमस्ते रेणु जी। पर सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो ये गुरु पूर्णिमा है भैया आज, तो इसके बारे में बताओ, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है, आज के दिन लोग पूजा भी करते हैं। हाँ रेणु जी, आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा का बहुत बढ़िया महत्व होता है कि ये क्या है कि आषाढ़ महीने के पूर्णिमा वाले दिन जो फुल मून डे होता है उस दिन मनाई जाती है। तो आज कल से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है और सावन का महीना कावड़ियों के लिए और शिव पूजा के लिए। और अब की बार तो सावन के महीने में 5 सोमवार है, तो सावन के महीने और शिव पूजा के महत्व के बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। तो गुरु का महत्व क्या है? गुरु का महत्व हमारे जीवन में, जैसे हम सब जानते हैं कि ज्ञान और शिक्षा के रूप में है। ठीक है, जिस चीज से हमें ज्ञान शिक्षा मिलती है। और गुरु का मतलब होता है, गुरु दो शब्दों से बना हुआ है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है जो अंधकार को दूर करे। तो आपके जीवन में कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है जो आपके जीवन में इस तरह से प्रेरणा दे। आपके जीवन में जो अंधकार है, अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो अंधकार है वो बुरी चीज है। एक ये प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है कि अंधकार में तो जन्म ही अंधकार में होता है। बीज को धरती में जब बोते हैं अंधेरा होता है तभी जन्म होता है। और मनुष्य का जन्म भी माँ के गर्भ में अंधकार में होता है। तो अंधकार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रतीक के माध्यम से बताया गया है कि अज्ञानता का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए जो हमको मदद करता है वो हमारा गुरु है। तो इसलिए गुरु का महत्व है। गुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि वो आपको अज्ञानता से ज्ञान ज्ञान की तरफ लेके जाएगा। और इस दिन को जैसे व्यास जी जो हैं, उनका जो जन्म दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। व्यास जी थे जिन्होंने महाभारत की और हमारे वेद पुराणों की जो रचना की थी। तो बेसिकली इस दिन क्या है कि हम धन्यवाद या कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं उन सभी आदमियों का, उन सभी लोगों का, उन सभी महापुरुषों का जो हमारे जीवन में आए आते रहेंगे, जो हमको एक मतलब ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, उनके जीवन में आते हैं जो उनको सही दिशा दिखाते हैं। तो इसलिए गुरु का महत्व है। और गुरु का महत्व क्या है कि गुरु को तो भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो बोला भी गया है कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। तो इस तरह से गुरु का महत्व है। तो ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसको बड़ी खुशी से और प्रसन्नता से मनाना चाहिए। और इसकी पूजा की विधि क्या होती है भैया, गुरु पूजा जो होती है। हाँ, गुरु पूजा की विधि क्या होती है कि सबसे पहले तो जैसे सुबह स्नान करके अपना जो भी, अगर आदमी कोई ध्यान करता है, प्राणायाम करता है या पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता को आप मानते हो तो देवता के साथ साथ गुरु को भी स्थापित करो। ठीक है। तो गुरु को, क्योंकि गुरु को तो भगवान ने भी देवता से ऊपर, और हमारे जो संत महात्माओं ने उन्होंने सभी ने भगवान से भी ऊपर माना है। हम्म। ठीक है। तो उनको भगवान के साथ उनकी पूजा होनी चाहिए। आप दीप प्रज्वलित कर सकते हो, जैसे घी का दिया जलाओगे घर में, तो घी का दिया जलाओगे तो दिया क्या है कि आपको एक सकारात्मक एनर्जी घर में वैसे ही पैदा करता है। ठीक है। तो गुरु की पूजा के बाद आप दिया जलाओ, उसके बाद गुरु पूजन करो। आप कोई भी मंत्र जाप या कोई भी आप गुरु मंत्र जो आपके पास है, जो आपके गुरु ने दिया है या फिर आप जो मानते हो, उस गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। हम्म। और गुरु की स्तुति करो, गुरु को धन्यवाद करो। देखो, हम इस जीवन में जब आए थे कुछ भी नहीं था। अगर आज आपके पास 1 रुपया है या करोड़ों रुपए हैं, वो सब कुछ आपको मिला हुआ है। बेसिकली कहाँ से मिला है? प्रकृति ने दिया है आपको। आपके आपने अच्छे कर्म किए इसलिए मिला है। तो जो भी कुछ मिला है ना, जो भी आदमी जिस भी स्थिति में है ना, वो फायदे में ही है, नुकसान में नहीं है। तो जो भी आपको जीवन में मिला हुआ है ना, उसके प्रति आप धन्यवाद व्यक्त करो। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में भी, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के आप ग्रेटिट्यूड महसूस करो और सभी को धन्यवाद करो कि मेरे जीवन में मेरे को जो भी मिला है ना उसके लिए धन्यवाद, और आगे मैं परिश्रम करूं। और गुरु में क्या है कि गुरु का जब हम पूजा करते हैं ना तो दक्षिणा का भाव होना चाहिए। दक्षिणा का मतलब है कि जैसे हम दान देते हैं। ठीक है। दान देने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई चीज दान दे दी, वो अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन आप मन में ये भाव रखो कि अगर आपने कभी भी किसी के लिए कुछ किया है ना,
तो उसको याद मत रखो, उसको बार बार गिनवाते मत रहो, तो वो सही सही तरीके में वो दान होगा। तो कोई भी आप जीवन में जब काम करते हो तो दान की भावना रखते हो ना, तो वो एक तरह से गुरु दक्षिणा है, गुरु की पूजा ही है। तो इस तरीके से आप गुरु का पूजन कर सकते हो इस दिन भी और बाकी दिनों में भी। और गुरु का जीवन में क्या महत्व है? हाँ, गुरु के जीवन में क्या महत्व है कि जैसे मैंने बताया, गुरु तो एक तो अंधकार को, हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है ना, उसको दूर करता है और हमको संयम में रहना सिखाता है। संशय, जो हमारे अंदर जो डाउट होते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है ना, उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जीवन में इतने सारे सवाल होते हैं। जैसे 4-5 साल का बच्चा होता है, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको छोटे छोटे सवाल होते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। वो पेरेंट्स से पूछता है, उसके बाद आसपास के लोगों से पूछता है, उसके बाद उसका कोई दोस्त बन जाता है, उससे पूछता है। तो पेरेंट्स कई बार क्या होता है ना, तंग होकर उसको बताना बंद कर देते हैं, बोलते हैं चुप हो जा, ठीक है। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो जीवन में आया है, उसको भी कुछ पता नहीं है और वो जानना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, 10 साल का, 12 साल का, उसको पता लगता है कि पेरेंट्स को, इन लोगों को भी कुछ नहीं पता जो मैं पूछ रहा था, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो उसके संशय है ना, जो डाउट्स हैं, वो उनको चुप चुप करके अपने जीवन में लग जाता है, अपना जो भी काम करना लग जाता है। और उसको जब उत्तर, जब जब गुरु मिलता है ना जीवन में, सही में जब गुरु मिलता है, तो उसके अपने खुद के जो उत्तर है ना, उसको मिलना स्टार्ट होते हैं। उसको उत्तर मिलना स्टार्ट होते हैं अपने स्वरूप को जानने के बाद। जो अपने स्वरूप को जानना स्टार्ट करता है ना, और तब उसके जो संशय है ना, धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट होते हैं। इसी को ज्ञान कहा गया है। ज्ञान का मतलब है कि जो आपके अंदर का जो डाउट है ना, वो धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप संसार में मतलब सही दिशा पकड़ते हुए। तो इसलिए गुरु का एक तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो आपके अंदर के जो डाउट है ना, संशय, उनको दूर करता है। अज्ञानता से आपको ज्ञान की तरफ लेके जाएगा और जीवन में जीने का एक सही तरीका बताता है। और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो इसमें बहुत सारी कहानियां भी है। जैसे मैं छोटा था तब, 4वीं-5वीं क्लास में, तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक कहानी थी, गुरु शिष्य की। गुरु शिष्य की। वो थी कहानी महात्मा बुद्ध की और डाकू उंगली, उसकी उंगली माल की। तो डाकू क्या था, वो जंगल में रहता था और आते जाते लोगों को लूटता था। तो क्या हुआ कि कहीं किसी किसी ने उसको, मतलब कहानी में ऐसा लिखा गया था कि उसको ना, जिन जिन लोगों के वो लूटता था, उनकी एक उंगली को काट लेता था, उस उंगली की माला बना लेता था, माला बना के पहनता था। तो ऐसे कर करके बहुत सारी उंगलियां काट के माला बना ली थी। तो उस जंगल से महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ गुजर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध को बोला कि रुको, मैं डाकू हूं, ऐसे ऐसे लूटता हूँ और तुमको भी लूटूंगा। तो महात्मा बुद्ध इतने करुणामय और इतने धैर्यवान थे कि उनकी करुणा को देख के ना, वो एकदम परिवर्तित हो गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और उसके बाद उनके भिक्षुओं में शामिल हो गया। और उसका नाम महात्मा बुद्ध ने अहिंसक रखा था, क्योंकि उसने बहुत हिंसा की थी। अब उसका नाम अहिंसक था और उसने पूरी जीवन महात्मा बुद्ध के भिक्षु बन के व्यतीत किया और अहिंसा का मार्गदर्शन किया बाकी लोगों का भी। तो गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा है कि एक हिंसक आदमी को भी अहिंसक बना दिया। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है और इससे क्या है कि हमको प्रेरणा मिलती है बेसिकली जीवन में अपने सही दिशा पकड़ने के लिए। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे भैया इसके ऊपर? इसका ऊपर संदेश यही है कि क्या है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। एक तो ठीक है, गुरु का सम्मान करो और अपने कठिन परिश्रम से, अपने लगन से, अपने दृढ़ निश्चय से काम करते रहो। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में, मूर्ति के रूप में रख के भी उनसे बहुत कुछ सीखा। दृढ़ निश्चय से काम करते रहो और कठिनाई आती रहेंगी जीवन में, हार मत मानो और देने का भाव रखो। बेसिकली गुरु दक्षिणा का जैसे हमेशा देने का भाव रखो, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश दिया भैया, आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गुरु पूर्णिमा पे। तो भाई आप सबको भी ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद और भैया आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू।